नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में बिजली और पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने जिले भर के पानी बिजली के 26 कार्यालयों में मोमबत्ती जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया की अगुवाई में कार्यकर्ता बिजली और पानी के दफ्तर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यकर्ता कैंडल जलाकर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे और अधीक्षण अभियंता की खाली कुर्सी के सामने नारेबाजी करते हुए मेज पर कैंडल जलाई। सूचना के बाद दफ्तर पहुंचे अधीक्षण अभियंता का कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और 16 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो जिला अध्यक्ष ने बताया कि अघोषित बिजली कटौती, जर्जर लोहे के पोल, हादसों को न्योता देते झूलते तार, करंट से काल का ग्रास बने लोगों के परिजनों को मुआवजा देने, कोरोना काल में जारी बिजली बिलों से स्थायी शुल्क हटाने, वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल देने, फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली बिल बढ़ाए जाने आदि जिले में समस्याएं बनी हुई है। यदि इन समस्याओं का समाधान 7 दिनों में नहीं किया गया तो भाजपा युवा मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। ये सारा रिकॉर्ड हो परेशान होता है आदमी, तुम कहता ये नहीं कहता वाला। मान ली बात पर एक बात सुनिए, जैसे अब बात दोपहर में समस्या होगी हो गया तो फिर हम वही उस टाइम भी हमने लोग अब कोई ऐसा करने की कोई निगमों की टीम आ गई आज एक दिन में, ऐसे मत करिए। सोचता हूं कि मैं उनको बाहर नहीं मैं मानता हूं आपकी बात, पर आप क्या ऐसा मानते हैं कि मैं उनको पाबंद नहीं करता? हाँ, ये हो सकता है कि कहीं आपको ये लग रहा हो कि मेरी लीडरशिप कमजोर है, तो फिर मान लीजिए क्या करें। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा संपूर्ण जिले के अंदर जितने भी IN, JN, SC, XCN ऑफिस है, जहाँ पर इनके विभाग के मौजूद अधिकारी बैठते हैं और ये दावा करते हैं कि इन कुर्सी पर बैठ कर हम जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन कार्यालयों के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है, मोमबत्तियां जलाई है। हमने सरकार को रोशनी दिखाने का काम किया है, बिजली और पानी विभाग को रोशनी दिखाने का काम किया है कि आप इन कुर्सियों पर बैठकर आराम मत कीजिए, हम जैसे इस चूरू जिले की जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए। आपके द्वारा अघोषित कटौती, कभी भी रात को 10-10 घंटे लाइट चूरू जैसे शहर में कट जाती है, जिला मुख्यालय पे गाँव के अंदर 3-3, 4-4 दिन लाइट नहीं आती। बिजली के पोल के जो तार है वो धरती को टच हो रहे हैं, कभी भी अनहोनी घटित हो सकती है। हम लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं तो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता घर पे नहीं बैठेगा, डरने वाला नहीं है। हम चूरू जिले की जनता की आवाज बनेंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। राजेंद्र जी राठौड़ के नेतृत्व के अंदर चूरू जिले के अंदर बिजली और पानी की समस्याओं के लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। चूरू नगर परिषद ने शहर के सौंदर्यकरण का कार्य शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय पर आजादी से 17 साल पहले तिरंगा फहराए जाने की ऐतिहासिक घटना का साक्षी रहे धर्म स्तूप के जीर्णोद्धार से इस कार्य को शुरू किया गया है। नगर परिषद करीब 5 लाख रुपए खर्च करके इसके मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए इसके चारों तरफ लाइटें भी लगवाएगी ताकि चूरू में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। साल 1925 में सेठ जुगल किशोर बिरला द्वारा बनवाया गया धर्मस्तूप विभिन्न धर्मावलंबियों से जुड़े भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के कारण पर्यटक स्थल के रूप में भी माना जाता है। यहाँ 26 जनवरी 1930 को ही धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया गया था। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज सौंदर्यकरण कार्य का निरीक्षण किया और इसके चारों तरफ लाइटें लगाए जाने, रेलिंग व फर्श सही करने, अंकित पत्थरों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि चूरू का धर्मस्तूप बीकानेर के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। हर धर्म के भित्ति चित्रों की नक्काशी पत्थरों पर बारीकी से की गई है। धर्मस्तूप में 72 सीढ़ियां हैं। जी, चूरू का जो ऐतिहासिक स्मारक है धर्मस्तूप, उसका नगर परिषद के द्वारा 5 लाख रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। इसका निरीक्षण किया गया है, किस तरीके से कार्य प्रगति पर है और कार्य किस तरीके से किया जा रहा है, उसी का निरीक्षण हुआ है। और इसके अंदर जो खामी पाई गई है वो लाइट्स की है कि हम ये चाहते हैं कि जो पूरा का पूरी इमारत है वो रोशनी से जगमगा उठे, आने वाले को इसका जो वास्तविक रूप है वो उसे देख सके और पर्यटक जो है इसके अंदर जाके, शुरू में पहले भी इसके ऊपर 30 साल पहले ध्वजारोहण हुआ है और अंदर से ये पर्यटक के देखने के लिए इसमें 72 सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। तो उन सीढ़ियों में लाइट लगाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही में ऊपर जो महात्माओं की मूर्तियाँ लगी हुई है उन मूर्तियों के ऊपर भी लाइट्स लगाने के दिशा निर्देश दिए हैं।
चूरू जिले के सरदार शहर थाने में चोरी के आरोपी की हिरासत में मौत और मृतक की भाभी से थाने में बेरहमी से मारपीट और कथित दुष्कर्म की घटना के 1 साल बीत जाने के बाद भी परिजन न्याय के लिए भटक रहे हैं। आज चूरू जिला मुख्यालय पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय के लिए एसपी और जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है। दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार के सदस्यों को 25-25 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। परिजनों ने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि जांच एजेंसी सीआईडी सीबी 1 साल बीत जाने के बाद भी दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए मामले को लटकाए हुए हैं। इस दौरान मृतक की भाभी भी साथ रही, जिसने कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी की। आपको बता दें कि 6 जुलाई को सरदार शहर थाना पुलिस ने चोरी के 6 महीने पुराने एक मामले में सोनपालसर गांव के एक युवक को पकड़ा था। युवक की पुलिस हिरासत के दौरान उसी रात मौत हो गई थी। इस बीच मृतक की भाभी ने आरोप लगाया कि उसे अवैध तरीके से थाने में हिरासत में रखा गया और कथित रूप से उसके साथ दुराचार किया गया था। मामला सुर्खियों में आने के बाद सीआईडी सीबी के सीआई एसडी संतरा मीणा की रिपोर्ट के आधार पर सरदार शहर थाने में मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले मामले में मृतक युवक की मौत के बाद तत्कालीन चूरू एसपी द्वारा प्रथम दृष्टया पुलिस की लापरवाही मानते हुए सरदार शहर थाना एसएचओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। साथ ही थाने के 26 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। खाकी पर सामूहिक दुष्कर्म और क्रूरता से मारपीट के आरोप लगने के बाद राजस्थान सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चूरू के तत्कालीन एसपी को हटा दिया था। वहीं इस मामले में सीओ को भी निलंबित किया गया था। ठीक 1 वर्ष पहले सरदार शहर पुलिस थाने के अंदर कस्टडी के अंदर मौत होती है और मामला है वो लोकसभा विधानसभा सब जगह उठता है, लेकिन परिजन आज भी दर दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं। आज भी परिजन के साथ इंसाफ और न्याय नहीं हो पा रहा है, जबकि भारतीय संविधान की बड़ी उल्लंघना की गई थी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है उसकी भी उल्लंघना की गई और 24 घंटे के अंदर मुलजिम चाहे कोई भी हो उनको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, लेकिन उनको 24 घंटे के अंदर तो दूर कई दिनों तक पेश नहीं किया गया। आरोपी पुलिस थाने के सक्षम अधिकारी हैं वो थे और गुहार ये है कि जो ज्यादती पुलिस थाने के अंदर महिला के साथ हुई थी और पुलिस कस्टडी के अंदर मौत होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है और उसी को लेकर हम न्याय के लिए यहाँ आज मांग करने आए हैं। चूरू जिला मुख्यालय स्थित राजकीय गोपीराम गोयनका उच्च प्राथमिक स्कूल के लेक्चरर ने विषाक्त का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में परिजन स्कूल लेक्चरर मुकेश बुंदेला को राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आपातकालीन वार्ड में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। किन कारणों से स्कूल व्याख्याता ने कीटनाशक का सेवन किया, इसका अभी पता नहीं लग पाया है, क्योंकि गंभीर हालत होने के कारण वह बयान देने की हालत में नहीं था। परिजनों के मुताबिक वह घर से स्कूल जाने का कहकर निकला था, लेकिन स्कूल भी नहीं पहुंचा। चिकित्सकों के मुताबिक युवक के करीब 150 ml तक कीटनाशक का उसने सेवन किया है। अस्पताल में जीवन रक्षक औषधियां और प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। का सेवन करने के बाद में आज भर्ती अस्पताल के इमरजेंसी में आया था लगभग 11 बजे करीब। साथ में जो उसके संबंधी आए हैं उन्होंने जिस तरह से हमें बताया है, क्योंकि मरीज की तो अभी बयान देने की स्थिति ठीक नहीं थी, उन्होंने यही बताया है कि भाई लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में उसने 100 से 150 ml कीटनाशक एल्ड्रिन कीटनाशक जो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होता है उसका सेवन किया था और रास्ते के दौरान ही उसको उल्टियाँ एवं जी निकलाना तथा थोड़ा सा दिखाई नहीं देना, इस तरह की समस्याएं उसको आ रही थी। लगभग उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद में और जो भी जीवन रक्षक दवाइयाँ लगाने के बाद में मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसको एक बार भी का निर्णय लिया गया। अभी तक मरीज बयान देने की स्थिति में नहीं है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज सिद्धमुख से आए एक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पोषाहार के बकाया भुगतान को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि सीडीपीओ राजगढ़ की ओर से बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में सुषमा, ज्ञाना, दयावती, कमलेश, सुविधा, कमला, सावित्री, श्रवण, इंदुबाला, कृष्णा, शर्मिला आदि महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। से आए हैं सिद्धमुख गाँव से, बाकी हम 14 साल तक राशन बना रहे आंगनबाड़ी में और वो आंगनबाड़ी का राशन भी बंद कर दिया और पीछे भुगतान नहीं कर रहे। हमें चाह ये जो राशन है हमारे पास ही रहे
और हमारे पीछा भुगतान किया जाए। भुगतान क्यों नहीं कर रहे, क्या समस्या हो रही है? ये पता नहीं है, हमने तो राशन डाला है, सरकार पेमेंट नहीं कर रही है। सरकार पेमेंट नहीं कर रही है। इस बारे में आपने कोई शिकायत की है क्या? शिकायत हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था, एसडीएम ने। कब दिया था ज्ञापन? वो कृष्णा पूनिया को बृहस्पतिवार में दिया था, शुक्रवार को, बुधवार को, शुक्रवार में। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, और कृष्णा पूनिया को दिया था। सुजानगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जलदाय विभाग और बिजली विभाग पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदर्शन के तहत बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों को मोमबत्तियां भेंट कर विरोध प्रकट किया। यह ज्ञापन देने के बाद सभी कार्यकर्ता जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय गए, जहां सांकेतिक धरना देकर पेयजल किल्लत के खिलाफ रोष प्रकट किया और कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन दिया। इस दौरान युवा मोर्चा अध्यक्ष ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में आपसी तकरार भी हुई। इस दौरान अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा सुजानगढ़ ने यहाँ पे जिला नेतृत्व के निर्देशों पर ज्ञापन दिया है बिजली विभाग और पानी जलदाय विभाग को। हम हमारे शहर में अंदर अघोषित कटौती चल रही है और हम बार बार इनको अवगत करा चुके हैं और जो कोरोना काल में 3 महीने के बिल माफ की हम लगातार मांग करें। हम नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व भी, जिसमें हमारे नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, गुलाब चंद जी कटारिया, सतीश जी पूनिया भी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को पत्र लिख चुके हैं और हम लोकल स्तर पर सुजानगढ़ में लगातार इस चीज़ का विरोध करें, लेकिन ये सरकार है कि इसके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार लॉकडाउन में सभी उद्योग धंधे बंद थे, सबकी दुकानें बंद थी, कमाई के सारे साधन बंद थे, उसके बावजूद भी गरीबों को हजारों रुपए के बिल पकड़ा दिए गए, जबकि हमारी लंबे समय से मांग चल रही है कि इस लॉकडाउन के काल का 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाए। और इन्होंने माफ़ तो नहीं किया, उसके बावजूद इन्होंने अन्य रूप से सरचार्ज बढ़ाकर और चार्ज बढ़ाकर स्थायी सेवा शुल्क बढ़ाकर इन्होंने इस प्रकार से बिजली के बिल बना दिए कि आम जनता से आज बिजली के बिलों का भुगतान होना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। और ये तो हुआ, उसके बावजूद ये पूरी बिजली नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं कि सुजानगढ़ में जब चाहे दिन में 20 बार बिजली जाती है इस गर्मी के मौसम में, और इस प्रकार से लोग गर्मी से त्राई कर रहे हैं। इसी प्रकार राजलदेसर में भी भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम के सहायक अभियंता ऋषिकेश मीणा को ज्ञापन दिया। भाजपा युवा मोर्चा नगर संयोजक शीतल प्रकाश खडोलिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बिजली बिलों को माफ करने सहित अनेक समस्याओं के समाधान की मांग की गई। एक साहब को बंडवा रोड पर तो ग्रामीण जोड़ रखा, ग्रामीण से नहीं जोड़ रखा, वो पीएचडी से जोड़ रखा है, क्योंकि पहले स्टेडियम से था वो, लेकिन वो हाईवे क्रॉसिंग नहीं हो पाया, तो इस वजह से इधर से नहीं जोड़ा। पहले वोल्टेज डाउन रहता था, एक ट्रांसफार्मर नया लगा दिया वहाँ पर, इस वजह से वो थोड़ी सी समस्या है। तो हम जल्दी एक मीटर निकाल कर उसको जोड़ेंगे, क्योंकि पीछे कॉलोनी है ना, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई, उधर से लेकर बंडवा रोड पे ट्रांसफार्मर लगा के। आज मुख्य उद्देश्य यही है, पूरे सभी चूरू जिले के भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जाकर बिजली बोर्ड में जाकर जो अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है राजलेसर में, और जो भी ज़मीन को छूते हुए तार हैं, ट्रांसमीटर की जो भी परेशानियां हैं और जो बिजली के बिल बढ़ा कर रहे हैं, इन सारी समस्याओं को ज्ञापन के रूप में दिया है। सहायक अभियंता को, कलेक्टर को देना है, जल्दी से जल्दी हमारी जो भी समस्या है उसका तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाए। इसमें जो ये ज्ञापन दिया गया है, इसमें बहुत सी चीज़ें तो सरकार लेवल की है, तो हम उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसको सरकार लेवल पर भिजवा देंगे। और जो यहाँ की जैसे लोकल समस्या है, जैसे कोई तार नीचा है या कोई पोल चेंज करना है, इसको हम शीघ्र दिखवा के, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर लोकेशन नहीं दिए, तो अगर जहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो वो लोकेशन दे, शीघ्र हम उसका समाधान करके उनकी जाति लगाएंगे। सुजानगढ़ में छापर रोड पर स्थित गुलेरिया गांव के पास एक ट्रेलर में विद्युत तार टच हो जाने से करंट दौड़ गया और ट्रेलर के अगले हिस्से के टायरों में आग लग गई। इस घटना में ट्रेलर चालक सलीम निवासी व्यावर विद्युत करंट से झुलस गया, जिसको लोगों ने बचाते हुए उस पर धूल मली और बगड़िया अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और चालक भंवर सिंह राठौड़, फायरमैन रामनिवास जाट ने टायरों में लगी आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर थाने के सब इंस्पेक्टर हंसराज लूणा भी मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसमें ट्रक का ड्राइवर झुलसा है। ये ट्रक यहाँ कोई माल अनलोडिंग करने के लिए आया था
और अनलोडिंग करने के एवज में वो रोड से संपर्क सड़क पे घुमा रहा था। घूमते ही वहाँ एक लाइन का तार था, वो तार टच होते ही वो जो ही देखने के लिए घुमा तो उसका हाथ ट्रक के पकड़ने की वजह से करंट दौड़ गया और वो लटक गया। हम लोग मौके पर पहुँचे और हमने तुरंत उसको मिट्टी के अंदर लेटाया। मिट्टी थोड़ी इसके अंदर हाथों बैगों में थोड़ी मसली तो उसको होश आ गया। अभी उसकी कंडीशन ठीक है। हमें थोड़ी देर पहले महिपाल से इंचार्ज से मतलब सूचना मिली कि एक ट्रक में आग लग गई मिल मोटर्स के आगे। हम तुरंत वहाँ से मतलब गाड़ी को स्टार्ट किया और मिल मोटर्स के पास पहुँचा। देखा तो एक ट्रक के आगे के टायर जल रहे थे। हमने उनको बुझा दिया और कोई घायल था उसको अस्पताल लेकर गए और बाकी पुलिस अभी आके उस ट्रक को संभाल रही है। सादुलपुर के नंद प्लाजा के पास इस ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लग जाने से आसपास की दुकानों में अफरा तफरी फैल गई। दोपहर करीब 2 बजे अचानक फीडर के पास लोगों ने धुआं निकलता देख विद्युत विभाग को सूचना दी। थोड़ी ही देर में आग की लपटें तेज हो गई। विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग ज्यादा नहीं फैल पाई, जिससे कोई बड़ी हानि नहीं हुई। रामगढ़ शेखावटी नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष मुजम्मिल भाटी के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हाकम अली खान थे। समारोह की अध्यक्ष उपखंड अधिकारी निधि सिंह और विशिष्ट अतिथि तहसीलदार ओम प्रकाश वर्मा, कांग्रेस जिला महासचिव पवन दाधीच, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रभुदयाल धुलपुरिया, पालिका उपाध्यक्ष दादूराम चहला आदि थे। समारोह में उपखंड अधिकारी निधि सिंह ने ओम प्रकाश तालनिया, रमेश शर्मा, अब्बास निर्वाण और श्रीमती सुषमा सैनी को पद की शपथ दिलाई। मंचासीन अतिथियों ने नवनियुक्त सदस्यों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रमाकांत पुजारी, सप्तऋषि सेवा मंडल न्यास अध्यक्ष सुरेश शर्मा, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जयपुर संभाग उपाध्यक्ष मकसूद भाटी सहित नागरिक मौजूद रहे। रतनगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रतनगढ़ शहर इकाई द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में व्याप्त बिजली एवं पानी की समस्याओं के समाधान करवाने को लेकर अधिशासी अभियंता बिजली विभाग आर के मीणा एवं अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग रविंद्र गर्ग को अलग अलग ज्ञापन सौंपे। रतनगढ़ शहर युवा मोर्चा संयोजक नरेंद्र जांगीर ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के गांवों एवं शहरी क्षेत्र में चल रही बिजली और पानी की समस्याओं के निराकरण को लेकर दोनों विभागों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन कर भिन्न मांगों के ज्ञापन सौंपे। इस अवसर पर गोपाल जांगीर, प्रतीक पीपलवा, संदीप महर्षि, विकास सोनी, नदीम चेजारा, दीपक सहित कई युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये पूरी टीम है युवा मोर्चा की। पूरे जिले में 11 बजे से 12 बजे के बीच में चूरू जिले में बिजली पानी की समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग और बिजली विभाग दोनों अधिकारियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। समस्याओं को लेकर पूरे जिले भर में युवा मोर्चा इसमें लिखी है कि ये सारी समस्याओं को लेकर आंदोलन करेगा। तो इसलिए हम उचित हिसाब से पूरा ज्ञापन बना के ले साहब, उसको आप पढ़े। एक तो ज्ञापन की कॉपी कलेक्टर साहब को भिजवानी है, एक कॉपी आप अपने पास रखिए, एक कॉपी हमें साइन करके दे दें। रतनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। प्राचार्य प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने पक्षी बचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर AP गुप्ता ने पक्षियों की प्रकृति के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने कहा कि प्रकृति संतुलन एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु पक्षियों का बचाव जरूरी है, अतः हमें पक्षियों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर मुकेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर KC जोशी, प्रोफेसर प्रियंका भामू, प्रोफेसर मीनू भैरू सिंह राठौड़, रजत चौहान आदि उपस्थित रहे। चूरू नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर एवं प्रशिक्षण केंद्र पर आज पूर्व मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद अशक अली टाक का जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाकर मनाया।
इस अवसर पर कांग्रेस नेता जमील चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप हरियाला राजस्थान के अंतर्गत पौधे लगाकर पूर्व सांसद का जन्मदिन मनाया गया। वहीं पूर्व सांसद टाक का चूरू विधानसभा से गहरा लगाव रहा है, इसीलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं का उनसे स्नेह है। इस अवसर पर हेमंत सिहाग, विकास मील, आसिफ खान, लोकेश भाकर, मनरूप बेनीवाल, इकबाल रुकनखानी, किशोर मेघवाल, अरविंद जोशी, अजय राठौड़, विकी खान, निसार खान, महबूब मलवान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वह अश्क अली टाक के दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना की। जनाब अश्क टाक साहब का जन्मदिन है। चूरू के गांव घांगू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दानदाताओं द्वारा किए गए प्रधानाचार्य कक्ष के सौंदर्यकरण कार्य का आज अतिथियों ने फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य कक्ष के सौंदर्यकरण के दानदाता मोहम्मद आजम और ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष संजय खान घांगू के द्वारा 61,000 रुपए खर्च कर प्रधानाचार्य कक्ष का सौंदर्यकरण किया गया, जिसमें कक्ष की फोर सीलिंग, लाइट फिटिंग्स और कलर सहित अन्य सुविधा युक्त कार्य किए गए। दानदाताओं के विद्यालय में इस कार्य के लिए प्राध्यापक इकबाल अहमद ने प्रेरित किया। प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने बताया कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव में दानदाता ने 51,000 रुपए की घोषणा की थी और 10,000 रुपए और देकर 61,000 रुपए में प्रधानाचार्य कक्ष के सौंदर्यकरण का कार्य किया है। उन्होंने दोनों ही दानदाताओं का आभार प्रकट कर साधुवाद दिया। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह लोहा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया गया कि कक्षा 10 इतिहास की पुस्तक में महाराणा प्रताप के शौर्य के साथ छेड़छाड़ शिक्षा विभाग द्वारा की गई है, उसे सही करे, क्योंकि महाराणा प्रताप का शौर्य, पराक्रम एवं देशभक्ति व उनका स्वाभिमान किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में अगर सरकार उनके इतिहास के साथ छेड़खानी करेगी तो राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस मौके पर सुरेंद्र रुलानिया, प्रकाश सिंह लधासर, योगी बन्ना लधासर, कान सिंह शेखावत, भरपाल सर, सुभाष बिजारणिया, सुरेंद्र सिंह, अनिल सिंह लोहा सहित अनेक करणी सेना के कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।